ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज है 25/6/26 और कल हमने मम्मा डे सब पूरे भारत में और सभी जगह सभी सेंटरों पे विदेशों में भी बहुत भावपूर्ण श्रद्धा से मम्मा को याद किया गया और मम्मा की शिक्षाएं भी सुनी। और आज बाबा खास इशारा दे रहा है याद के ऊपर। तो आज हम सोनत्ति के लिए ज्ञान चिंतन में आज की जो 25 तारीख की जो बाबा की महावाक्य है इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। और बाबा ने पूरी मुरली में याद 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 कहा है। भक्ति मार्ग जितना दान पुण्य का महत्व है उतना याद का ही महत्व बाबा ने बताया है। तो बाबा बोलते हैं कि मीठे बच्चे, पावन बनने का एकमात्र उपाय है बाप की याद। याद की मेहनत है, अंत में यही काम आएगी। मुख्य बात बिल्कुल। और आज सारे मुरली जी योग का ही मूल टॉपिक है और सबसे महत्वपूर्ण भी टॉपिक है। और बाबा जानता है कि इसी में सबसे ज्यादा मेहनत है, क्योंकि जन्म जन्मांतर देहाभिमान में रहे ना। और ये जो याद है ये अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करने की, तो इसी से ही आत्मा पावन बनती है, या इसी से ही आत्मा के विकर्म विनाश होते हैं। बाकी स्थूल रूप से आप कुछ भी कर लो, उन सब चीजों से वो आत्मा को टच ही नहीं करती है वो चीजें। चाहे आप स्नान कर लो या चाहे कोई पूजा पाठ कर लो, माना आत्मा को टच करे, आत्मा को रियलाइज कराए, तो वो बाबा के सिवाय और परमात्मा का भी सत्य परिचय ही नहीं है, तो कैसे याद होगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि वो एक ही उपाय है कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना। जी, इसी के ऊपर क्वेश्चन है कि संगम पर कौन सा तिलक देते हो तुम अपने आप को, जो स्वर्ग में उससे राजे का तिलक मिल जाता है, वो थोड़ा बताइए। ये तिलक बाबा ने बड़ा वंडरफुल बताया। वो वैसे भक्ति में कहावत है, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। बाबा कहते ये जो तिलक है ना, ये है आत्मस्मृति का तिलक। मुझे लगा चंदन घिसने बात अभी की है, अभी घिसना है, माना रटना है पूरा। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, रटना है, माना घिसना है इसको अच्छे से, तब जाके रघुवीर का तिलक कहो या घोटना कहो, वो कहते हैं ना। तो संगम पर यही तिलक दो कि हम आत्मा बिंदी है, हम शरीर नहीं है। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ अमृत वेले करने की या उसकी बात नहीं है, सारे दिन में बाबा कहते हैं कि ये नेचुरल हो कि मैं आत्मा ही चल रही हूँ, मैं आत्मा ही कर रही हूँ। जो कुछ कर्म इस शरीर द्वारा या देख भी रही हूँ तो आत्माओं को देख रही। कल मम्मा से एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई चलते फिरते हम कैसे याद में रहे। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा हमारा जीवन ही योगी है। हमारा नेचुरल योग होना चाहिए। बिल्कुल। कोई बैठ के एक जगह ऐसा नहीं, चलते फिरते नेचुरल योग होना चाहिए। और वही आत्मा स्वरूप पे ही लाया था कि आत्मा स्वरूप में अपने सुख स्वरूप में स्थित हो जाना। तो अंदर में यही घोटते रहो कि हम आत्मा है, हमें बाप से वर्षा लेना है। बाबा भी बिंदी है, हम भी बिंदी है। इस तिलक से स्वर्ग की राजाई का तिलक प्राप्त होगा। कितनी बड़ी बात है कि ये तिलक अगर, और सच में है ही उसका, कि जब तक आत्मा अभिमानी पूरी तरह नहीं बनते हैं तब तक ये राजाई का तिलक नहीं मिलता है, स्वर्ग की बाबा कहते हैं मैं गारंटी करता हूँ, तुम याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे। कितनी बड़ी गारंटी है कि भगवान गारंटी करता है, कोई मनुष्य नहीं। बिल्कुल। जो ट्रुथ है, सत्य है, वो गारंटी करता है कि मुझे याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से दुख से 2500 साल हाँ जी सब दुखों से छूट जाएंगे। बिल्कुल। फिर बाबा कहता है कि यह फुरना चाहिए कि मुझ आत्मा को बाप को जरूर याद करना। जब फुरना होता है ना तो आदमी समय में से भी समय निकाल लेता है। होता ही। जैसे कोई बच्चे उस पे गेम खेलने वाले बच्चे होते हैं ना, तो वो फटाफट भोजन भी कर लेंगे, अपने सारे कारोबार कर लेंगे और तुरंत उस पे आ जाएंगे। हाँ, तो बाबा कहते हैं फुरना अंदर से एकदम लगन होनी चाहिए। कि कई बार लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है ज्ञानों के लिए, लेकिन कोई ऐसे लौकिक काम होते हैं मंगेश भाई, तो सबका टाइम निकाल लेते हैं। कभी कोई बीमारी आ गई सब टाइम निकाल लेते हैं, तो कैसे टाइम निकलता है उस टाइम। और ज्ञानियों के लिए टाइम नहीं है, जो मेन चीज उसके लिए टाइम नहीं। बस ये माया ही है जो इस प्रकार
तब पावन बन सकते हैं जब याद करेंगे तो। हाँ। मेहनत जो कुछ है वह यही है जो मेहनत बच्चों से पहुंचती नहीं है। बिल्कुल, सारी मेहनत बस इसी बात पे है, एक ही बात है ज्ञान की कि अपने को बिंदु, बाबा को याद करने की भी बात नहीं है, सिर्फ अपने स्वरूप में आ जाओ तो ऑटोमेटिक बाबा याद है। आत्मा अभिमानी है तो ऑटोमेटिक आप परमात्मा अभिमानी हो जाते, क्योंकि आत्मा को सिवाय परमात्मा के कुछ है ही नहीं उसका। ही नहीं। हाँ, तो जब हम देह को इसमें रहते हैं तब फिर ये सारा विस्तार आता है। तो बाबा कहते हैं यही जो कुछ मेहनत है बाबा के ज्ञान में वो यही है आत्मा समझने की। ऐसे साजन को तो कम से कम 8 घंटा याद करने की सर्विस देनी है। हाँ, साजन भी है, बाप भी है, तो साजन भी है वो हमारा, अर्थात साजन को मदद देनी है याद करने की। याद करना भी सबसे बड़ी सर्विस है, याद करना ही सबसे बड़ी सर्विस है। बाबा कहते हैं सवेरे स्नान आदि करके एकांत में ऊपर छत पर या हॉल में आकर बैठ जाओ। बाबा युक्तियाँ भी बताता है कि कैसे कैसे करो। यही वेला है जब बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाकी सारे क्लब में कभी नहीं कहता है। मम्मा ने भी कल मम्मा की इसमें कितना जैसे मम्मा ने कहा कि बस यही थोड़ा समय है, जो कुछ मेहनत है अपने को पहचाना और ये मेहनत करो, अभी समय निकल गया तो फिर कभी नहीं। हाँ, कई बार हम भूल जाते हैं मंगेश भाई से माला रखते हैं तो थोड़ा याद आ जाता है, जेब में हाथ डालते तो भाई मैं हाथ मारते इसको। अरे तो इसको जैसे हाथ डालो जेब में तो माला याद दिलाती है कि भाई तुम्हें विजयी रतन बनना है। तो माला अच्छी बात है। स्थूल रूप से भी कोई ऐसे हम युक्ति अपना बाबा कई बार तो गार्ड बांध लो, बिल्कुल कपड़े में गार्ड बांध लो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे ये गार्ड बांधेंगे तो खराब लगेगा। बिल्कुल, ये हमारे ट्रैफिक कंट्रोल है या 1 मिनट का सिग्नल जो है, ये सारे उसी के लिए हम स्थूल रूप से कोई ना कोई ऐसे कि बाबा की याद हमको आ जाए। बिल्कुल, याद नहीं करेंगे तो रावण से कहाँ न कहाँ धोखा खाते रहेंगे। इसलिए मूल बात बाप समझाते हैं याद करो, नहीं तो अंत में बहुत बहुत पछताएंगे। वायुमंडल पूरा रावण राज का है ना। हाँ जी, संसार में यहाँ अगर थोड़ा भी हमारा अटेंशन नहीं, बोलते अटेंशन हटे दुर्घटना घटे। हाँ, तो थोड़ा भी अटेंशन हटा तो रावण अपनी तरफ खींच लेगा, बिल्कुल, वो अपनी बातों में लगा देगा। हाँ जी, इसलिए बहुत अटेंशन रखना चाहिए। मेहनत करनी है याद की, यहाँ आते हो तो यहाँ मेहनत करनी है। बाबा आज मधुबन कि यहाँ आते हो मधुबन में, तो बाबा कहते हैं कि यही। और दूसरे देखो, पहले कैसे हम मधुबन में आते थे तो बाहर की दुनिया ही जैसे, आजकल ये मोबाइल के कारण, नहीं तो उस समय कहीं कोई कनेक्शन नहीं रहता था, बस बाबा के पास आए। बाबा कहते यहाँ बाहर के वाहियात संकल्पों को उड़ा दो। माना संकल्प बाहर के अपने धंधे दोरी के, खेती बाड़ी के, वो संकल्प लेके यहाँ नहीं बैठो बाबा के घर में। चलो बहनों की भट्टी स्टार्ट हुई आज। हाँ, तो बहनों के लिए बहुत अच्छी मुरली चली आज, पूरी याद याद याद। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा है। नहीं तो वायुमंडल बड़ा खराब कर देते हैं। जी बिल्कुल। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में मुझे कितना फुरना रहता है, भगत कितना घड़ी घड़ी याद करते हैं। हम अभी नेपाल गए थे तो पशुपतिनाथ जी के मंदिर में गए थे। ईश्वर भाई आप मान के चलो कि सुबह 4 बजे से रात को 10 बजे तक लोग जाते ही आते रहते, आते ही जाते। इतना बड़ा मंदिर है। दोपहर को 3 बजे हम गए थे, इतने गर्मी में तप रहा था, लेकिन माताएं बहनें भगत लोग युवा सब। भाई साहब हम गए थे, दर्शन नहीं कर पाए, हम तो बाहर से हाथ जोड़ा। हाँ, शिव जी को माना, इतनी भीड़ रहती उसमें। हाँ। तो बाबा कहते हैं, बाबा देखता है ना ऊपर से। बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं मुझे फुरना रहता है, घड़ी घड़ी भगत याद करते हैं मुझे। फिर बाबा कहता है हर एक अपने दिल से पूछे कि हम कहाँ तक बाप की याद में हर्षित रहते हैं। हम फिर से 100 देवता बनते हैं। ऐसे अपने साथ एकांत में बैठ बातें करो, ट्राई करके देखो। एक तो आत्मा का अभ्यास करते रहो, दूसरा ये चक्र को फिराने का कि हम भी अभी ऐसे देवता बनने वाले।
ट्राई करके देखो। अपनी घोट तो नशा चढ़े। अपनी घोट तो नशा चढ़े। बाप को याद करते रहो तो बाप गारंटी करते हैं तुम आधा कल्प कभी रोएंगे पीटेंगे नहीं। फिर आगे बाबा कहता है कर्म फिलॉसफी के इसमें कि बाबा कहते हैं कोई कॉलेज अथवा हॉस्पिटल बनाते हैं तो उनको भी एवज़ा मिलता है, कर्म का फल जरूर, अच्छे कर्म का अच्छा फल। हॉस्पिटल बनाते हैं तो दूसरे जन्म में अच्छी तंदुरुस्ती रहेगी। कॉलेज वगैरह बनाते हैं तो उनको अच्छी बुद्धि मिल जाती है। यहाँ तो योग से तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो जी। एक ही योग से सारी प्राप्तियां हो जाती जी बिल्कुल, है ना। तो यहाँ योग से तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो, योग से तुम 21 जन्म के लिए शफा पाते हो। यह तो बहुत बड़ी हॉस्पिटल, बहुत बड़ी कॉलेज है। ईश्वरीय हॉस्पिटल भी है तो ये कॉलेज भी है तो यूनिवर्सिटी भी है। बाप हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। बाप कहते हैं जिसको जहाँ मज़ा आए, जहाँ दिल लगे वहाँ जाकर पढ़ाई पढ़ सकते, कोई बंधन नहीं बाबा के इस प्रकार। हाँ, कोई बंधन डालता ही नहीं बाबा। हाँ जी जी मंगेश भाई, बाबा ने तो इतनी अच्छी बातें बताई है, ना बंधन है ना कुछ है, लेकिन जब भी आपको टाइम मिलता है, चाहे अपनी छत पे चले जाओ, सुबह हाथ मुंह धो के अपने एकांत में जाके बाबा को याद करो, अपने आप से बातें करो, अपने राजे की थोड़ा उसको भी याद करो कि इस तरह भगवान हमको 21 जन्म के लिए निरोगी काया देता है, सुखी बना देता है, उसको भी याद करो, चक्र को भी। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें। लेकिन बाबा ने खास बोला जो बाहर की जो वाहियात बातें हैं, जो व्यर्थ बातें, व्यर्थ ख्यालाते हैं, इसको छोड़ एकांत में बैठ याद करने की मेहनत करनी है। और सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन भी करना है और अपना चार्ट देखना है, अपने आप को भी देखना है, अपना चार्ट देखना है। ये मुख्य बात है। दूसरी बात है कि जैसे भक्ति में दान पुण्य का महत्व है, ऐसे ही ज्ञान मार्ग में याद का महत्व है। देखिए कितनी बड़ी बात है। हाँ जी। और याद से आत्मा ऐसी एवर हेल्दी वेल्दी बनती है और वो अशरीरी रहने का अभ्यास भी करती है। तो इस तरह अशरीरी रहने का अभ्यास जब करेंगे तो हम एवर हेल्दी वेल्दी माना 21 जन्म के लिए तो बन ही जाएंगे। बाकी तो पूरे कल्प चलता है, लेकिन 21 जन्म तो बन ही जाएंगे। तो ये बाबा गारंटी लेता है। तो आज वरदान है मंगेश भाई कि कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव, कंबाइंड रूपधारी। हाँ जी, ये इसके भी बड़ी अच्छी ये बाबा ने बताई। हाँ। बाबा कहते हैं सिर्फ आवाज द्वारा सेवा करने से प्रजा बनती जा रही है। अच्छा। लेकिन आवाज से परिस्थिति में स्थित हो फिर आवाज में आओ, अव्यक्ति स्थिति और फिर आवाज। हाँ। ये कंबाइंड स्वरूप बाबा कह रहे हैं कि हम पहले अपने आत्मिक स्वरूप में आ जाओ फिर आवाज में आओ। ऐसे कंबाइंड रूप की सेवा से वारिस बनेंगे। अच्छा। क्योंकि वो प्रभाव पड़ेगा जो स्थिति में स्थिति का। हाँ, तो इस प्रकार बाबा ने ये कंबाइंड रूप के द्वारा आत्माओं का फिर सेवा करेंगे तो प्रभाव पड़ेगा। और स्लोगन है साधनों में बेहद के वैराग वृत्ति की साधना मर्ज होने न दो। साधनों में बेहद के वैराग वृत्ति की साधना मर्ज होने नहीं दो। ये माना उसमें साधनों में नहीं लग जाओ। हाँ, साधन टेम्पररी यूज करो, सेवा। ये वर्तमान समय के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाई वैराग वृत्ति हमारी होनी ही चाहिए, उसके अलावा योग श्रेष्ठ नहीं हो सकता है या साधना नहीं हो सकती। तो इस प्रकार साधनों में बेहद के वैराग वृत्ति की साधना मर्ज होने नहीं दो। और सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। जो सहनशील बच्चे हैं वे अपनी सहनशीलता की शक्ति से कैसे भी कठोर संस्कार वाले को, कैसे भी कठिन कार्य को शीतल बना देते हैं, सहज कर देते हैं। सहनशीलता के गुण वाला गंभीर होगा और गहराई में जाएगा, वह कभी घबराएगा नहीं, गहराई में जाकर सफलता प्राप्त करेगा। यह है सरल और सहनशील नेचर वालों का। जी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू, धन्यवाद।